सर के शर्मा साहब और बीके उपाध्याय सर, सबसे पहले हम भारत की ये बिलावर की पावन धरती पर आपका स्वागत करते हैं। और सर हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारे जो डायरेक्टर साहब की हम देख रेख में 6 महीने हुए आई थिंक इनको आए हुए, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है ये नंबर 1 पे जा रहा है। तो सर किस तरह से आप समझते हैं कि हम लोग मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं इन्होंने मतलब इतनी अच्छी अचीवमेंट, इतना अच्छे काम करे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ नंबर 1 पे है। सर कुछ हमारे लोगों को भी बताइए कि किस तरह से मतलब ये सब हो रहा है। एक तो सबसे पहले कि जो किसान की जो सोच थी पैदा करना, प्रोड्यूस को पैदा करना, उस सोच को हमने बदला है कि वो अब उसका इनकम की तरफ भी ध्यान उसने देना है कि जो पैदा करेगा तो इनकम भी बढ़ाए अपनी किसान। तो इसीलिए नेशनल लेवल पे ये माना गया कि किसान की इनकम को डबल किया जाए। तो किसान की इनकम को डबल करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि किसानों को हम अच्छा बीज दें, नई नई वैरायटीज़ प्रोवाइड करें, हाइब्रिड सीड दें। उसके साथ साथ इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इरिगेशन जो है वो 30% ही है यहाँ पर। 70% एरिया जो है वो रेन फेड है। तो उसको बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल, बोरवेल, डगवेल, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप, रेन गन्स, रेन पाइप्स, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद से ज़्यादा क्रॉप हो और हर खेत को पानी मिले। तो एक इस पर हमने काम किया, मैकेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया है, खेत पर मशीनों का इस्तेमाल जो है, हर काम जो है, जितना काम खेत में मशीनों से होगा तो फार्मर की इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। सर हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना 2022 तक जो किसान की आमदनी जो है वो दुगनी हो जाएगी। सर किस तरह से समझते हैं आप कि मतलब हो जाएगी, ये पॉसिबल है? इस पर बहुत काम हो चुका है जी सर। और ऐसा नहीं है लगभग कितने % हो गया है? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो जो हमारा ग्रोथ रेट है पिछले 1.5 साल में वो बढ़ा है, वो लगभग 2 गुना होने जा रहा है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ा है तो इसका मतलब है इनकम भी ज़रूर बढ़ी होगी किसान की। पिछले 2 साल से पहले हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 2.25% था और रिक्वायर्ड जो है वो 4% है। इस टाइम हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% है। तो पिछले 1.5 साल में ग्रोथ रेट जो है 1% बढ़ा है। सर हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं आज भी ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि उनको लोन के बारे में वो अभी इतना अवेयर नहीं है। तो सर किस तरह का लोन जो है अगर वो लोग मतलब लें तो उनकी आमदनी भी वैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन मिलता है तकरीबन हमारा 75-80% फार्म ऑपरेटिंग जो फैमिलीज़ हैं उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इस पर किसानों को सस्ता लोन मिलता है, 4% इंटरेस्ट पर मिलता है 1 साल के लिए। तो किसान जो है इसमें अवेल कर रहे हैं। और 1 साल में, इस साल जो हमने देखा है, अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पिछले साल के जो टारगेट थे वो 6 महीने में ही पूरे हो गए हैं। पिछले साल जो फार्म क्रेडिट जो लोन किसानों ने लिया था वो इन 6 महीनों में ही उन्होंने ले लिया है। तो इसका मतलब है कि इस साल जो फार्म क्रेडिट होगा, जो किसान जो लोन जाएगा किसानों को, वो भी 2 गुना हो रहा है। सर तो अभी भी हमारी दूर दराज की जो पंचायतें हैं इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आप ये हमारे कलीजिया डिस्कस करेंगे। जैसे सर ARO हैं सर, जैसे लास्ट फाइनल पे किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर साइन होते हैं, जहां बिलावर की जनता या लाड़ी पंचायत या बाथरी पंचायत की 30-40 किलोमीटर जाके मशेडी में साइन करवाना पड़ते हैं। वो ऑफिसर जो हैं साहब मशेडी बैठते हैं। उसका हम जल्दी ही उसको प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। उन लोगों को हम बिलावर जोन के साथ जोड़ रहे हैं। और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में उसमें इंश्योरेंस भी दिया जाता है, अगर खेती बाड़ी नहीं हुई या कोई तूफान आ गया या मतलब किसी तरीके से मौसम की वजह से खेती बाड़ी नहीं हुई सर, तो उसका ज़्यादातर आज भी किसान जो है वो परेशान होते हैं क्योंकि उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं होती है सर। मतलब इंश्योरेंस तो करवा देते हैं मगर आगे उनको पैसा नहीं मिलता है जब लॉस हो जाती है फसल। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो था ये पिछले 2 साल हुआ था। जी 17-18 में और 18-19 में। उसके बाद ये स्कीम बंद हो गई थी। इस साल से हमने फिर ये स्कीम स्टार्ट की है, लेकिन अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इस आने वाले रबी सीज़न से शायद हम ये टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो रबी सीज़न में हम क्रॉप इंश्योरेंस भी कठुआ। और सर जो बीज सीड की बात करेंगे, सीड्स जब
किसी भी फसल का टाइम रहता है, जैसे मक्की है, धान का फसल टाइम रहता है, उस टाइम पे जो सीड्स है वो लोगों तक पहाड़ी एरिया में नहीं पहुंच पाता सर। 30-30 किलोमीटर से लोग जो हैं वो फिनतर आते हैं लेने के लिए सर। मैं आपको बताता हूँ कि ये पुराना टाइम चला गया जी हम आज जो है जम्मू सूबे में, जम्मू डिवीज़न में 1 लाख कुंटल सीड देते हैं। जी सब हर किस्म का सीड है, आलू का भी है, सब्जियों का भी है, गेहूँ, मक्की, इनका भी है। मगर सर मेरे कहने का मतलब ऐसा कि सर कि हर पंचायत में होना चाहिए सर ऐसा कि हाँ, वो मौसम ऐसा के है, टाइम पे जो भी वो है। खेती के टाइम में उनको बीज पंचायत में मिलना चाहिए सर। हाँ, बीज जो है हम अब पूरा टाइम का जाता है, जी समय पर पहुंचता है। और जब आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में जब गाड़ियां नहीं थी जी जी तो लोगों ने, हमारे स्टाफ ने अपनी गाड़ियों में भर के घर घर तक बीज पहुंचाया था। जी और इस सीज़न में भी हम इंश्योर करेंगे कि किसान को समय से पहले, जब उसका टाइम है उससे पहले ही हम उनको बीज जो है टाइम का प्रोवाइड कर दें। तो हमारा बीज की स्टॉकिंग शुरू हो गई है। अभी आलू का बीज हम भेज रहे हैं, तोरिया का भेज रहे हैं, सरसों का भेजेंगे इसके बाद, और उसके साथ साथ फिर गेहूँ का जो बीज है और सब्जियों का बीज भी अभी हमने भेजना शुरू कर दिया है। और सर मैं अपनी बात करूं तो सर मैं बाजरा के बीज के टाइम कम से कम भी मैं कोई 15-12 फीस में गया हूँ फिनतर। जब भी कोई बीज के टाइम पे सर जहाँ पे अवेलेबल बीज नहीं रहता है सर, हमारे बिलावर की बात करें तो बाजरा का बीज जो है हमारा वो मेन पाइपलाइन में नहीं है, जी। क्योंकि बाजरा ज़्यादातर यहाँ लोग जो हैं वो चारे के लिए उगाते हैं, जी जी। फॉडर के लिए उगाते और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, और एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आप फिर से यहाँ पे दौरा करें, फिर से लोगों को अवेयर करें, ताकि बिलावर जो है वो भी नंबर 1 भी बना रहे। थैंक यू सर।